लास्ट पार्ट में हमने देखा कि होबिन के सारे सब्सक्राइबर्स कॉपीकैट की साइड हो जाते हैं, लेकिन होबिन कॉपीकैट की असली सबके सामने ला देता है और कहता है ये कोई लूजर नहीं बल्कि एक गैंगस्टर है, इसका नाम है ली होन्सू और ये एक क्रिमिनल है। अब आगे हम देखते हैं कि होबिन और स्नैपर ली होन्सू मतलब कॉपीकैट की हिस्ट्री निकाल रहे होते हैं। अरे यार जैसे हम लोग नहीं करते थे स्कूल में वैसे ही। स्नैपर कहता है सेमरे मैंने ढूंढ ली फाइटिंग वटूसो की वीडियो। उसके पास 3 साल की किक बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है और वो नेशनल कंपटीशन में नंबर 1 भी आया और उसने मार्शल आर्टिस्ट यूथ कप भी जीता है और उसके बारे में कोई और वीडियो नहीं है। फिर स्नैपर बोलता है देखा होबिन मैं कितना स्मार्ट हूँ, उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और चैनल बेचने के लिए मजबूर किया है, लेकिन हमारे पास अब अल्ट्रा चैट है, अगर ये नहीं होता तो हम अपना चैनल खुशी खुशी उसे बेच देते। होन्सू से फिर कब मिलना है? होबिन कहता है वो जो भी हो अभी तुम वीडियो देखो और ली होन्सू की कमजोरियां ढूंढो। हम देखते हैं कि होबिन और गेयोल कुछ अलग ही पोज बना के खड़े होते हैं। स्नैपर इन्हें देख के बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो और होबिन तुमने पिछले दिनों में अभी तक क्या किया? होबिन बोलता है मैंने अपनी कमर को स्ट्रॉन्ग किया है। गेयोल कहती है हाँ बिल्कुल। होबिन बोलता है अगर मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, मैंने पहले भी कहा है कि कॉपीकैट एक किक बॉक्सर है। फिर हम देखते हैं कि होबिन सैमटक की वीडियो देख रहा होता है। सैमटक बोलता है एरोबिक्स पे मेहनत करो फिर हम आगे किक बॉक्सिंग की थ्योरी पर काम करेंगे। होबिन कहता है लेकिन अब मैं और चिकन गाय की वीडियो नहीं देखूंगा। हम देखते हैं कि होबिन टाइकोंडो की यूनिफॉर्म पहन के रेडी होता है और कहता है मैं अब चिकन गाय की वीडियो नहीं देख सकता वरना मेरी फाइटिंग टेक्निक फेल हो सकती है और मैं बस थ्योरी पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे ये खुद एक्सपीरियंस करना होगा, तो इसलिए मैं आया हूँ मोनसुक के जिम में। होबिन जिम में लोगों को देख के मन में कहता है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो कुछ अलग ही है, यहाँ सच में मर्दाना फेल हो रहा है। मैं इतना नर्वस हूँ कि मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। यार जो गेयोल ने मुझे पेट दर्द की दवाई दी थी वो मैंने रूमी को दे दी है, अब क्या करूँ? हम देखते हैं कि होबिन बॉक्सिंग गियर को पहन मूनसंग के सामने खड़ा हो जाता है। फिर होबिन बोलता है एक्सक्यूज मी क्या हाल है मूनसंग? मूनसंग कहता है घबराओ मत होबिन, हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तुम चाहते हो कि मैं किक बॉक्सिंग यूज करूँ ना? तभी हम चिकन गाय को किक बॉक्सिंग के बारे में बताते हुए सुनते हैं किक बॉक्सिंग के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें इसके बारे में कितना पता है? ये बॉक्सिंग टाइकोंडो या कराटे नहीं है, लेकिन ये एक फिल्म सी मटेरियल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होबिन और ली होन्सू की फाइट पे। ली होन्सू कहता है ये बॉक्सिंग और किकिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर तुझे लगता है कि ये वीक है क्योंकि ये किक के साथ बॉक्सिंग कंबाइन करता है तो ये तेरी बड़ी गलती है, तू शुरू से ही गलत है। अगर किक बॉक्सर अपने रिदम को ढूंढ लेता है तो तेरे पास उस रिदम को तोड़ने का कोई चांस नहीं है। तू फाइटर को हराना चाहता है, तुम्हें एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ तुम उसे पकड़ सकते हो। स्नैपर चिल्लाते हुए कहता है होबिन मेरे सेमरे तू कुछ कर क्यों नहीं रहा? मुझे पता है तेरे पास एक रास्ता है उसके खिलाफ लड़ने का, लेकिन तू उससे बस पिट क्यों रहा है? तभी मूनसंग की सिखाई हुई बात होबिन को याद आती है। मूनसंग ने कहा था तुम्हें तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक तुम्हें उल्टी ना हो जाए। किक बॉक्सर सिंपल लेकिन वो नहीं है, वो एक पंच के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर गार्ड करते हैं और आखिर में किक से एंड करते हैं। तुम काउंटर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम उनके कॉम्बिनेशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये एक फाइटिंग गेम कैरेक्टर की तरह है। किक बॉक्सिंग उन मार्शल आर्टिस्ट में से एक के अगेंस्ट तुम फाइट करते हो। ये MMA का सबसे मॉडर्न मार्शल आर्ट है। तुमने अब तक जो भी टेक्निक सीखी है वो सब किक बॉक्सिंग के सामने बेकार है। कॉल्फ किक बॉक्सर को ऑलरेडी पता है इसका डिफेंस कैसे करना है, सब कुछ। ये सब सुनने के बाद होबिन डबल लेग टैकल करने ली होन्सू की तरफ बढ़ता है, लेकिन ली होन्सू बच जाता है। फिर होबिन स्पिनिंग बैक किक मारता है, लेकिन फिर से होन्सू बच जाता है। होबिन कहता है क्या स्पिनिंग बैक किक भी कनेक्ट नहीं हुई? ली होन्सू कहता है तेरी वीक टाइकोंडो स्किल एक किक बॉक्सर के सामने बेकार है, तूने ये बेकार स्पोर्ट कहाँ से सीखा? फिर नरेटर हमें बताता है एक किक बॉक्सर से डील कर रहे हो तो ये बात जरूर याद रखना, उसके खिलाफ संभल के रहो। तभी ली होन्सू होबिन की एक जोरदार किक मार देता है। होबिन मन में कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे बेसबॉल बैट से मारा हो। किक खाने के बाद होबिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। होबिन बोलता है मुझे लगता है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। स्नैपर भी रोते हुए बोलता है तूने हाल ही में स्पिनिंग बैक किक यहाँ से सीखी है और जो तूने मूनसंग से सीखी है काउंटर मेजर उसका जल्दी इस्तेमाल कर। मूनसंग ने होबिन को क्या बताया था इसके बारे में हमें बताया जाता है। बिगिनर के पास भी एक रास्ता होता है किक बॉक्सर के खिलाफ जीतने का। होबिन कहता है क्या सच में? मूनसंग कहता है हाँ तुम उससे जीत सकते हो। होबिन बोलता है मुझे क्या यूज करना पड़ेगा उसके खिलाफ? मूनसंग कहता है
पहले अपोनेंट की मुट्ठी को देखो और उसे पकड़ लो, उसके आर्मपिट में घुस जाओ और उस पे अटैक कर दो। फिर सीन फाइट पे शिफ्ट होता है। स्नाइपर जोर से चिल्ला के कहता है, जल्दी कर ओबिन, मूसा का सिखाया हुआ तरीका यूज कर, प्रेस डाउन कर उसके हाथ को और आर्मपिट में घुस जा, या फिर तेरे पास कोई और नई टेक्निक नहीं है? इस बार तूने बहुत सी अजीब चीजें सीखी है, कुछ तो इस्तेमाल कर। ओबिन परेशान होते हुए कहता है, मुझे ये करना पसंद नहीं है। तभी लियोन सू ओबिन को पंच करने आ रहा होता है और कहता है, मेरे इस पंच से तेरा सर फट जाएगा। लेकिन तभी ओबिन बड़ा अजीब सा पोज करके लियोन सू के पंच को डॉज कर देता है और कहता है, मैं ये अब दोबारा नहीं करूंगा, चाहे अब मैं मर ही क्यों ना जाऊं। लियोन सू बड़े गुस्से में कहता है, ओए तू क्या कर रहा है ये? ओबिन बोलता है, यही मैंने प्रैक्टिस किया है, कैसे फाइट करे और जीते किक बॉक्सर से। ओबिन मन में कहता है, ये करना बहुत शर्मनाक है। ओबिन चिकन गाय की बात याद करता है, मार्शल आर्ट सीखना एक सीरियस चीज है। अगर तुम्हारे पास विल या मोटिवेशन नहीं है तो ये टाइम वेस्ट है, लेकिन तुम सच में सीखना चाहते हो तो किक बॉक्सिंग के अगेंस्ट जीतने का एक तरीका है और वो है एरोबिक्स। ओबिन मन में कहता है, मैंने चिकन गाय पे हमेशा विश्वास किया है, मुझे इस बार भी उस पर विश्वास है कि चिकन गाय ने मुझे बिल्कुल सही सलाह दी है, मैं किक बॉक्सिंग को एरोबिक्स से हरा सकता हूँ। तभी ओबिन एरोबिक्स करते हुए गाना गाता है, ए राजा जी ए करे तरह। ये जिंदगी जीने के लिए है, सब लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ यही टेक्निक है इस्तेमाल करने के लिए। ये देख के स्नाइपर अपना मुंह नीचे करके कहता है, यार तू ये क्या कर रहा है? लेकिन जो भी हो, क्या ये काम करेगा? ये देख के लियोन सू कहता है, अबे तू ये क्या कर रहा है मेरे सामने? फिर सैमडेक बताता है, मुझे भी पता है एरोबिक्स एक मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन ये मार्शल आर्ट से सिमिलर है। जब तुम किक बॉक्सिंग से डील कर रहे हो, सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी किक तुमको ना लगे, लेकिन हमें उस फॉर्म को सीखने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्म सिखाया है जो कि एरोबिक्स के साथ तुमने प्रैक्टिस किया है। मुए थाई गार्ड। मुए थाई एक पॉपुलर मार्शल आर्टिस्ट है, ये बेस्ट टेक्निक है जो मुए थाई की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक बार से ज्यादा काम नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी और एरोबिक्स कॉम्बिनेशन सीखना होगा। तब लियोन सू कहता है, मुझे ये देखते हुए बहुत अजीब फील हो रहा है। ओबिन जंप करके लियोन सू के पास जाता है और कहता है, मुझे ट्राई करना ही होगा, ये ले। स्नाइपर ये देख के बोलता है, आखिरकार अगर तुम एक फाइटर के अगेंस्ट डिस्टेंस को कम कर देते हो तो गेम ओवर। चलो ओबिन दिखा दे इसे। ओबिन उसकी तरफ भागते हुए कहता है, चल बे अब इसे संभाल के दिखा। तभी लियोन सू ओबिन को चोक लगा देता है और कहता है, क्या तू मुझे चोक लगाने की सोच रहा था, लेकिन तू लेट हो गया। ओबिन ये देख के शॉक हो जाता है। लियोन सू बोलता है, क्योंकि किक बॉक्सर पकड़ते नहीं है। क्या तुमने सोचा कि चोक काम करेगा? क्या तूने पुरानी किताबों से सीखा है ये सब? ओबिन निराशा से बोलता है, क्या पुरानी किताबें? लियोन सू बोलता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ किक बॉक्सिंग की ताकत। क्या होगा अगर तू एक किक बॉक्सर के करीब आ जाए? लियोन सू ओबिन के चेस्ट पे नी स्ट्राइक मार देता है और कहता है, क्या तू एरोबिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा था? ये देख के स्नाइपर बोलता है, क्या है ये एरोबिक्स? इसका क्या फायदा कि तुम इसका बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो? उस वक्त तू बस लकी था ओबिन। क्या तुमने सोचा है कि तुम इससे कैसे जीतोगे? तब लियोन सू ओबिन के बाल पकड़ के कहता है, पुरानी किताबें जो तुमने यूज करी है उसकी टेक्निक सिर्फ टाइकोंडो के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। तभी वहाँ टियान आ जाता है और उड़ती हुई किक लियोन सू के मुंह पे चिपकाते हुए कहता है, क्या तू किताबें की बात कर रहा था? टियान को देख के स्नाइपर और ओबिन सो जाते हैं। टियान एटीट्यूड से खड़ा हो जाता है। टियान को देख ओबिन बोलता है, गुरुजी, और मन में सोचता है, गुरुजी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो लाइव स्ट्रीम देख के यहाँ आए हैं? टियान बोलता है, ओबिन। ओबिन कहता है, जी जी गुरुजी। टियान कहता है, ये कौन बंदा है जिसने तुम्हें MMA सिखाया था? टियान ओबिन के गाल पकड़ के कहता है, उसने कहा कि तुमने उल्टी होने तक प्रैक्टिस की, तुमने वो यूनिफॉर्म भी पहनी थी जो मैंने तुम्हें दी थी और तुमने उसे गंदी कर दी। टियान ओबिन से हंसते हुए पूछता है, तुम टाइकोंडो क्यों नहीं यूज कर रहे? तभी लियोन सू बोलता है, क्या तू ही है असली टियान, वो मार्शल आर्टिस्ट जो एक कॉमन गाय से हार गया? मुझे तुझसे कुछ जानना था, तेरा टाइकोंडो तो परफेक्ट है। क्या ये सही कहना होगा कि तू टाइकोंडो मार्शल आर्टिस्ट है? आजकल टाइकोंडो डोजो मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाते हैं, क्या तुझे मल्टीप्लिकेशन मार्शल आर्टिस्ट नहीं कहना चाहिए? ओबिन चिल्लाते हुए बोलता है, गुरुजी ये साला टाइकोंडो को हल्के में ले रहा है। लियोन सू हंसते हुए बोलता है, माफ करना, क्या तुम गुस्से में हो? तभी टियान लियोन सू से पूछता है, क्या तेरे पास सोयोन है?
दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।